वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद तक रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर के रमज़ान बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 550 से कम करके 400 रुपये मुकर्रर। फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपये से कम करके 70 रुपये कर दी गई। दीगर सूबों में भी रिलीफ पैकेज के इतलाक के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब पर बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आटे और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून की 13, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MQM के 2 वज़रा शामिल। बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर वज़ीर खारिजा का हल्फ उठाएंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने काबीना में शमूलियत को चागी वाक़े पर तहकीकाती कमीशन के क़याम से मशरूत कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, असम नसीर तारड़ वज़ीर कानून बन गए। मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, राना तनवीर वज़ीर तालीम, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे मुक़र्रर, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना के अहदे पर फाइज। अमीनुल हक को IT, फैसल सब्ज़वारी को बहरी उमूर का कलमदान मिल गया। असद महमूद मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शुकूर मजहबी उमूर के वज़ीर होंगे। तलहा महमूद वज़ीर सैफ़रान मुक़र्रर। खुर्शीद शाह आबी वसाइल, नवीद कमर तिजारत और शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुक़र्रर। कादिल पटेल वज़ीर सेहत, शाज़िया मरी तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर होंगी। मुर्तज़ा महमूद वज़ीर सनअत, इसरार तरीन वज़ीर दिफ़ाई पैदावार मुक़र्रर। तारिक बशीर चीमा को नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत दे दी गई। शाहज़ैन बुगटी वज़ीर इंसदाद मुनशियात बन गए। साजिद तूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामला देखेंगे। पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर वज़ीर बराए मुमलिकत बराए खारिजा उमूर बन गई। आयशा गौस पाशा वज़ीर मुमलिकत बराए बैनी मुक़र्रर। कमर ज़मान कारा मुशीर बराए उमूर कश्मीर बन गए। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी भी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुक़र्रर। सदर पाकिस्तान की बात है तो वो ये भूल चुके हैं कि वो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि सदर पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ बाद में आता है। उनके पास एक आईनी ओहदा है जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसका ओथ है, जिसका हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है। और अगर वो उस हल्फ को पूरा नहीं कर सकते, अगर वो उस आईनी ओहदे की जो असल उसकी जो इज़्ज़त व वक़ार है अगर उसको कायम नहीं रख सकते और अगर उन्होंने उस आईनी ओहदे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख़्याल में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। सदर मुमलिकत भूल गए हैं कि वो PTI के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। अगर उन्होंने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करनी तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुतालिबा, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। PTI हुकूमत ने मीडिया पर तारीखी पाबंदियाँ लगाईं। 4 साल में झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया और अब साजिश की बात कर रहे हैं। साजिश का ड्रामा इसलिए रचाया कि इनसे करप्शन, 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का सवाल ना हो। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा, जो कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आइनी हक है हर सिटीज़न का और जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। अथॉरिटी है उसको किसी भी शेप में वो अगर वजारत में मौजूद है, किसी भी फाइल में मौजूद है, उसको ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और डिजिटल मीडिया विंग का फौरी खात्मा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पैका एक्ट पर भी नज़रसानी का ऐलान। कहा कि मालूमात के हुसूल के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जर्नलिस्ट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्ट का इतलाक भी जल्द किया जाएगा।
सहाफ़ियों के घरों के सामने एहतजाज की कॉल नाकाबिल कबूल करार देते हुए वाज़ेह कर दिया कि सहाफ़ी और उनके अहल खाना का तहफ़्फ़ुज़ वज़ारत इत्तलात करेगी। बोर्ड्स ट्वीट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाम हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की दाखिली और खारजा सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की ये पहली बाज़ाबिता मुलाकात है। सारे बड़े डाकू वफाकी काबीना में शामिल हो गए। साबिक फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि काबीना की फहरिस्त पढ़ें तो लगता है कि सेंट्रल जेल का हाजिरी का रजिस्टर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका। अबान शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ना लेकर आइन शिकनी की जा रही है। परवेज़ इलाही ने गुंडों के जरिए पंजाब के ऐवान का तक़द्दुस और आइन पामाल किया। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर पंजाब की गैर आइनी हरकतों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान न्याजी को फॉरेन फंडिंग समेत तमाम डाकुओं का हिसाब देना होगा। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर पर हमला और हंगामा राइज से मुतालिक केस में गिरफ्तारियों का खदशा। पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान असम्बली ने लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत के पुलिस को गिरफ्तारियों से रोकने और अरकान असम्बली को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के अहकाम। मुल्क में कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो कहते हैं कि इंसाफ हुआ, लेकिन फैसला खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा, तारीख गवाह है कि पार्टी से इन्हिराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। असल सवाल ये है कि पार्टी से इन्हिराफ की सज़ा क्या होगी। और करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात। दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। वाघा के रास्ते भारत से आने वाले सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। यात्रियों के लिए खेती साहब में उगाई गई सब्जियों से खुसूसी लंगर का अहतमाम।